नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी प्राची लुडवे तुमची व्हर्च्युअल टीचर. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत व्हर्च्युअल क्लासमध्ये तुम्हा विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत. मुलांनो, कोविड-19 कालावधीत शाळा बंद असल्या तरी तुमचे शिक्षण चालू राहावे यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तुम्हाला घरी बसून दर्जेदार शिक्षण मिळावे या हेतूने एज्युकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव्ह अंतर्गत BMC एज्युकेशन हे चॅनेल सुरू केले आहे. मुलांनो, तुम्हाला या चॅनेलचा नक्कीच लाभ होईल. मुलांनो, तुम्ही मला विज्ञान व गणित शिकवताना पाहिलं असेल, पण आज मी तुम्हाला हिंदी हा विषय शिकवणार आहे. आपण इयत्ता 5वी हिंदी सुलभ भारतीमधील एक नवीन पाठ पाहणार आहोत. चला तर पाठाला सुरुवात करूया. नमस्कार बच्चों, मैं प्राची लुडवे आपकी वर्चुअल टीचर. आज मैं आपको हिंदी कक्षा 5वीं सुलभ भारती में से एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो पहली इकाई में है. पाठ 3, उसका नाम है योग्य चुनाव, और इस पाठ की लेखिका है सुधा शर्मा. बच्चों, इस चित्र में आपको कुछ दिखाई दे रहा है. क्या है? देखो, ये एक बैलगाड़ी है. बैलगाड़ी को बैल लगा हुआ है और उसका जो पहिया है बैलगाड़ी का, वो कीचड़ में फंस गया है और ये युवक उसे निकालने की कोशिश कर रहा है. और भी कई युवक हैं वहाँ, लेकिन वो सिर्फ देख रहे हैं, कुछ मदद नहीं कर रहे उसके. ऐसे ये चित्र है. कुछ पेड़ है. एक राज दरबार दिख रहा है आपको. यहाँ एक राज दरबार है, उस राज दरबार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये युवक उसे मदद कर रहा है. कीचड़ में फंसा हुआ पहिया निकालने की कोशिश कर रहा है और ये बैलगाड़ी चलाने वाला हताश बैठा है क्योंकि वो नहीं निकाल पा रहा है. एक बैल यहाँ से देख रहा है. तो ये है पहला चित्र अपने कहानी का. चलो बच्चों, अभी हम कहानी क्या है देखते हैं. आपने जब छोटे थे, अभी भी आप छोटे ही हैं बच्चों, तो अपने दादी से कहानी सुनते होगे ना. दादी आपको कहानी सुनाती होगी. तुम गांव जाते हो, दादी दादा नाना नानी. तो योग्य चुनाव भी एक कहानी है. हिंदी साहित्य का एक प्रकार है कहानी. हिंदी साहित्य में अलग अलग घटक होते हैं. कविताएं रहती है, पाठ रहते हैं, कहा निबंध रहता है, नाटक रहता है. उसी प्रकार एक प्रकार है ये कहानी. तो अभी हम देखते हैं ये कहानी क्या है. कहानी का नाम है योग्य चुनाव. अभी पहले आपको सुनना है और बोलना है, दोहराना है मेरे साथ. अब इस कहानी में 2 मुख्य जो पात्र है वो है एक राजा और राजा का मंत्री जगतराम. राजा का मंत्री कौन है? जगतराम. देखते हैं अब कहानी क्या है. राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम जो थे वो बूढ़े हो चुके थे. तो उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की. देखो, अभी मैंने येलो कलर में, पीले कलर में मैंने डार्क किया है ना, उन शब्दों का मैं मतलब अर्थ आपको पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगी. सेवा मुक्त करना है, नौकरी से छुटकारा देना है ना. उनके यानी काम से उनके उनको कुछ थक गए होंगे, कोई बूढ़े हो गए होंगे, तो मुझे नौकरी से छुटकारा दो कि कोई दूसरा इंसान आप रख लो. इससे बोला छुटकारा मांगना नौकरी से. इसे उन्होंने विनंती की. विनंती यानी प्रार्थना की, रिक्वेस्ट आपण म्हणतो ना, विनंती केली की मला आता सेवा मुक्त करा. तो राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी यानी क्या? सेवा की भावना रखने वाला, काम करने वाला, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला, ऐसे और ईमानदार म्हणजे माहिती ना, प्रामाणिक, ऐसे मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है. फिर जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो. ढिंडोरा म्हणजे माहिती ना, दवंडी पिटवतात. तो ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन यानी चुनाव
इलेक्शन असतं की नाही, निवड करता इलेक्शन असतं, त्यामध्ये काय असतं, उमेदवाराची निवड करतात, मतदार मतं देतात है ना. तो नए मंत्री का चयन म्हणजे चुनाव, निवड केली जाणार आहे, अगले गुरुवार को किया जाएगा. इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे. यानी जो इच्छुक है इस मंत्री पद के लिए वो राज दरबार में पहुंच जाए. ऐसे ढिंडोरा पिटवाया गया. हरकारे गाव ढिंडोरा पिटने लगे. हरकारे म्हणजे कोण, दवंडी पिटवणारे असतात ना, ढोल वाजवून दवंडी पिटवतात, त्यांना हरकारे म्हणतात. तो फिर राजा ने दवंडी, जगतराम ने दवंडी जो है क्या ढिंडोरा पिटवाने के लिए कहा. फिर चयन वाले दिन यानी जिस दिन चुनाव था उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी हुई थी. जा रहे थे सब जन, सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे. इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था. एक वृद्ध व्यक्ती, हताश म्हणजे बिचारा तो काय झाला होता, पण त्याला थकला होता है ना. आता हताश आणि म्हणजे वाट बघत होता, कोणतरी मला मदत करायचे. काय झालेलं त्याचं, उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया म्हणजे चाक रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था. कीचड़ यानी आपको पता है ना, चिपकने वाली गीली मिट्टी, जर आपण म्हणतो ना चिखल म्हणतो ना आपण, त्यामध्ये आपलाही पाय अडकतो. तैसे कीचड़ में उसके गाड़ी का पहिया फंस गया था. वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर वह असफल रहा, नहीं जमलं त्याला. फिर मंत्री पद ने अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की. बघा चित्रात दिसत आहे, त्याने बघितलं पण सगळे जात आहेत तिथे दरबाराकडे उभे आहेत, पण त्याला कोणीही मदत केली नाही. तो फिर क्या हुआ, उम्मीदवार युवकों में जो युवक थे, उम्मीदवार जा रहे थे, उसमें एक युवक था कर्मवीर. कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था. इस चित्र में आपको दिख रहा है ना बच्चा, वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था. वह भी बाकी युवकों की तरह जा रहा था. उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था. प्रयास यानी प्रयत्न कर रहा था. उसने देखा, यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा और जोर लगाकर उसने क्या किया, पहिया कीचड़ से बाहर निकाला. बाकी लोग देखते रह गए, लेकिन वो वहाँ तुरंत दौड़ा और उसने उसकी गाड़ीवान की मदद की, वृद्ध की मदद की. वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता म्हणजे नम्रतापूर्वक, नम्रता हम लोग नमस्ते करते हैं ना, तो नमस्ते जो हम लोग करके, जैसे उसने नमस्ते करके कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए. उसने विनम्रता से मना कर दिया और देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते वो कर्मवीर दरबार पहुंच गया, क्योंकि वो भी उम्मीदवार के चुनाव में था ना. वो हाफ रहा था, तो धावून दमला होता ना, दम लागत होता तेरा, हाफ रहा था. उसके कीचड़ जो था उसके कपड़े में पूरा लगा हुआ था, कपड़े कीचड़ से सने थे यानी कीचड़ लगवा था पूरे कपड़ों में. सारे उम्मीदवार, ये देखो ये बच्चा वहाँ पहुँच गया, लेकिन उसके कपड़ों में देखो कैसे कीचड़ लगा हुआ है ना. बाकी सारे उम्मीदवार क्या किए, उसकी तरफ देख के हंसने लगे, क्योंकि उसके कपड़ों में कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए हंसने लगे. तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा. जो वृद्ध था वो भी पहुँचा. वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि कौन था, वह स्वयं मंत्री जगतराम थे, जो अपने उम्मीदवारों की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वृद्ध की बैलगाड़ी चलाने वाले की क्या की थी, उन्होंने एक्टिंग की थी कि देखने के लिए कि उन्हें क्या उनके गुण हैं, उम्मीदवार जो है उसके गुण क्या होने चाहिए, जो सेवा करने वाला है उसके क्या गुण होने चाहिए, उस देखने के लिए उन्होंने वो एक्टिंग की थी. तो उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई. फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज
कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। उन्होंने देखा बाकी जो उम्मीदवार थे वो सिर्फ वहाँ से देख के चले गए, उन्होंने वृद्ध की मदद नहीं की, लेकिन सिर्फ कर्मवीर ने रुक के कीचड़ से पहिया निकाला और वृद्ध की मदद की। इसलिए उसने बताया कि राज्य की एक कोई भी गद्दी के लिए जो आवश्यक मंत्री के जो आवश्यक गुण होते हैं वो सब गुण कर्मवीर में हैं। ऐसे मंत्री जगतराम ने राजा से कहा। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, बराबर ना, उसे दूर करने का प्रयास करता है, प्रयास यानी प्रयत्न करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। नाही तर राजा झालं आणि फक्त स्वतःचीच पोट भरतं आहे तर तो राजा उपयोगाचा नाही ना। त्यामुळे गरीब जनतेचं दुःख जो समजू शकतो, ते त्यांचं दुःख दूर करू शकतो, तोच राजा होऊ शकतो, असं राजाने सांगितलं। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है, आज से कर्मवीर ही राज्य के नए मंत्री होंगे, ऐसे राजा ने बता दिया। तो इस ये कहानी अच्छी थी ना बच्चों। तो कहानी से अपने को एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि हमें एक सीख मिलती है कि चुनाव में ऐसे ही व्यक्ति को चुनना चाहिए जो जो प्रजा की सेवा कर रहा है। उसके गुण कैसे होने चाहिए? व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए, और ऐसे ही व्यक्ति ऐसी प्रतिष्ठा के स्थान पर बैठ सकता है। यह सीख हमें इस कहानी से मिली है। देखो, ये चित्र में दिख रहा है कि वह आया है राजा के सामने, और जगतराम जो मंत्री थे उन्हें राजा को सब बता दिया, तो उसे ही मंत्री किया गया। बाकी जो उमेदवार आए थे वो आपली मान खाली घालून उभे राहिलेत की त्यांना त्यांची चूक लक्षात आली आहे। तर अशा प्रकारची ही गोष्ट होती, कहानी। लेखिका थी सुधा शर्मा। आपको समझी ना बच्चों कहानी? अब इस कहानी के बारे में हम लोग कुछ प्रश्न मैं आपको पूछ रही हूँ, उनके उत्तर आपको देने हैं। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शब्द दिए हैं मैंने: दरबार, उम्मीदवार, कर्मवीर, सेवा मुक्त और कीचड़। वाक्य देखो क्या है। जगतराम ने राजा से स्वयं को डैश करने की विनती की। क्या करने की विनती की? डैश यानी सेवा मुक्त, है ना, सेवा मुक्त करने की विनती की। दूसरा वाक्य, वृद्ध की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे डैश में फंस गया था। किस में फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। भागते दौड़ते कर्मवीर कहाँ पहुंचा? कहाँ थी चुनाव, कहाँ था? दरबार में पहुंचा। आगे का वाक्य है, सारे डैश कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। कौन हंसने लगे? सारे बाकी के जो आए थे वो उम्मीदवार। आगे, आज से डैश राज्य के लिए नए मंत्री किसे चुना गया? राजा ने किसको नए मंत्री बनाया? कर्मवीर को। ऐसे उचित शब्द जो है आपको यहाँ रिक्त स्थानों में भरने हैं। अगला एक प्रश्न हम देखेंगे। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुन के लिखो। एक मैंने वाक्य दिया है, उसके आगे उसका उत्तर लिखना है, तो मैंने उसके लिए पर्याय दिया आपको। पहला वाक्य देखेंगे हम लोग। मंत्री जगतराम सेवा मुक्त होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अभी इनमें से कौन सा सही उत्तर है वो आपको वहाँ लिखना है। वे अस्वस्थ रहते थे, वे गांव में जाकर रहना चाहते थे, कि वो बूढ़े हो चुके थे। क्या सही उत्तर है? सही उत्तर है वे बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो सेवा मुक्त होना चाहते थे। दूसरा वाक्य, नए मंत्री का चयन। आगे अपने को उत्तर क्या ढूंढना है, देखो। राजमहल में किया जाना था, कि खुले मैदान में किया जाना था, कि राज दरबार में किया जाना था। कहाँ था नए मंत्री का चयन यानी चुनाव कहाँ था बच्चों? राज दरबार में, है ना। राज दरबार में नए मंत्री का चयन किया जाने वाला था। और भी कई हम लोग वाक्य देखेंगे। तीसरा वाक्य है, कर्मवीर ने विनम्रता से क्या किया? कर्मवीर ने
रुपए लेने से मना कर दिया, कि प्रश्न का उत्तर दिया, कि अपना परिचय दिया? सही उत्तर है रुपए लेने से मना कर दिया। चौथा वाक्य है, सारे उम्मीदवार कर्मवीर को देखकर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि वह लंगड़ा था, कि उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, वह बहुत देर से दरबार पहुंचा था। क्यों हंसने लगे उसे? क्योंकि उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, कपड़ों को कीचड़ लगा था, इसलिए बाकी उम्मीदवार उसको हंस रहे थे। और पांचवा वाक्य है, वह व्यक्ति कोई और नहीं, जो वृद्ध था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं कौन था? राजा मंगलसेन थे, कि मंत्री जगतराम थे, कि उम्मीदवार कर्मवीर था? कौन था बच्चों बताओ? वो तो मंत्री जगतराम थे। कौन थे? मंत्री जगतराम। अभी हम लोग कुछ छोटे प्रश्न देखेंगे, छोटे एक वाक्य के लिखने वाले ऐसे कोई प्रश्न है, उनके उत्तर आपको बताने हैं। मंत्री जगतराम ने राजा से क्या विनती की? मंत्री जगतराम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। 2. राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? राजा ने मान लिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? मुझे ऐसा मंत्री चाहिए जो सेवाभावी हो, परोपकारी हो और ईमानदार हो। तो राजा मंगलसेन जगतराम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम थे। कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया? क्योंकि कर्मवीर जो था, क्यों उसका मंत्री चुना गया? क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक जो गुण होते सारे गुण थे, इसलिए उसे नया मंत्री चुना गया। मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको जो अगर परीक्षा में आते हैं तो आप उत्तर लिख सकते हैं ना बच्चों। हाँ, अभी एक महत्व की बात, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है बताओ? देखो ये चित्र भी दिखाया मैंने। बहुत उमेदवार इलेक्शन के लिए खडे रहते हैं, उमेदवार असतात, आपल्या घरोघरी येतात नाही का, आम्हाला मत द्या सांगायला, आणि आपण जे आहेत मतदार मतदान करतो, पण सगळेच त्याला योग्य असतील का? राजाने काय सांगितलं? जो प्रजेची ज्याला काळजी आहे, जो प्रजेचं दुःख जो जाणतो तोच खरा मंत्री। यानी इस पाठ से अपने को क्या सीख मिली? योग्य चुनाव। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को ही महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपने पद की प्रतिष्ठा बन सकता है। ऐसे ये जो कहानी मैंने बताई उसे हमें सीख मिली है। ऐसे आपको भी बच्चों अलग अलग कहानियाँ सुननी चाहिए। आप भी ऐसी कहानियाँ सुनो और उनसे क्या सीख मिलती है वो आप समझने की कोशिश करो। अभी ऐसे एक आप चित्र द्वारा मैं आपको बीरबल की कहानी सुनाती हूँ। राजा बीरबल, राजा जो है कक्षा अपने को एक कहानी देखनी है कि एक बार बादशाह अकबर के मंत्री बीरबल जो थे उसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसमें से एक कहानी हम लोग यहाँ देखेंगे। एक बार बादशाह अकबर ने मंत्री बीरबल से कहा कि अपने दिल्ली में कितने अंधे हैं, मुझे पता लगा कर बताओ। तो बीरबल ने कहा ठीक है मैं बताऊंगा। बहुत सारे मंत्रीगण थे राजा अकबर के दरबार में, उसमें एक मंत्री था बीरबल, बहुत होशियार चतुर मंत्री था। तो उसे पूछा गया कि कितने अंधे हैं बताओ। दूसरे दिन बीरबल राज दरबार जाने के रास्ते में एक चारपाई बुनने के लिए बैठ गए। चारपाई यानी टेबल, माहिती आहे ना तुम्हाला, टेबल बनवायला बसला आणि राजदरबार जाते हुए
जाते हुए अकबर ने बीरबल को देखकर पूछा कि बीरबल, यह क्या कर रहे हो तुम? तो बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपना चारपाई बुन रहा हूँ, टेबल बनवतोय मी। अगले दिन बीरबल ने बादशाह के सामने दिल्ली के अंधों की सूची पेश की। त्याने सांगितली नाव, त्याने लिस्ट दिली। कोणाकडे लिस्ट दिली? राजाकडे। सूची में सबसे पहला नाम किसका था? स्वयं बादशाह अकबर का ही था। वह देखकर राजा को यानी बादशाह अकबर को आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने बीरबल से पूछा, ऐसा क्यों? मैं क्या अंधा हूँ? बीरबल ने कहा, जनाब, कल आपने मुझे चारपाई बुनते हुए देखा था, फिर भी आपने पूछा बीरबल क्या कर रहे हो? हुजूर, ऐसे प्रश्न कौन पूछता है? अंधा ही पूछ सकता है ना, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता है। आपने तो देखा तो भी आप पूछ रहे थे। यह सुनकर बादशाह हंस पड़े। तो इस कहानी से भी अपने को, हमें बच्चों, एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि हमें अच्छी तरह देख और सुनकर और सोच समझकर ही किसी से कुछ पूछना चाहिए। सही है ना? तो अलग अलग कहानियों से हमें अलग अलग सीख मिलती है बच्चों। आप भी ऐसे अलग अलग कहानियाँ सुनो और उनसे क्या सीख मिलती है उन्हें समझने की कोशिश करो। तो आज इस पार्ट में हम यही रुकते हैं। धन्यवाद। आज आपण या भागात इथेच थांबूया। माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि BMC एज्युकेशन चॅनेलला सबस्क्राईब करा। तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा की ज्यामुळे तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील। धन्यवाद।